Shravani, go ahead. Yeah. Hello everyone, a warm welcome to everyone. तो आज हमारे सामने आने वाले हैं लेडी सुमना मैडम, जिनका आवाज कोयल की जैसी मीठी रहती है, कोयल की जैसी मीठी मीठी गाना गाती है और अपनी हर कामयाब में अपनी पूरी खुशी से आगे बढ़ती रहती है. एंड शी इज नन अदर देन द enthusiastic सुमना मैडम. वेलकम मैम. Thank you so much. Thank you, Sharwani. Really, I'm very happy by seeing you like this, Nana. All the best and God bless you. I'm feeling very happy. Thank you मैम. Thank you. Yes मैम. अच्छा, सभी दोस्तों को, क्योंकि अब हमको 3 बजे का और एक सत्र है, इसीलिए मैं तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. जो भी लोग जो इसमें अटेंड हुए उन सभी लोगों को पहले आप सभी को क्या है बोले तो मेरा हार्दिक प्रणाम है जी. आप सभी को इम्पैक्ट फाउंडेशन, इम्पैक्ट परिवार के तरफ से सभी लोगों को ये जो प्रसंग कला के आपने जो चूज किया है, सिलेक्ट किया है, इसीलिए मैं आप सभी को पहले बहुत बहुत बधाइयां दे रही हूँ. हमारे गुरुजी गंपा नागेश्वर सर की तरफ से और मेरी तरफ से पूरा सारी इम्पैक्ट परिवार की तरफ से यहाँ जो अटेंड हुए, मौजूद हुए जो लोग हैं, उन सभी लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं. क्योंकि मैं बाद में जाने के बाद बोलती हूँ, पहले अभी शारवानी ने बताया कि मैं गाना गा सकती, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा गाने के साथ मेरा एक सत्र मैं आरंभ करना चाहती हूँ. अच्छा दोस्तों, सुनिए आपके लिए एक छोटा सा गाना. मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना. मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना. बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना. मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा. हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा. मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना. महान श्री सुभद्रा कुमारी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक अच्छा सा कविता से आज हमारा सत्र हम आरंभ करते हैं दोस्तों. ठीक है, सभी लोगों को, सब लोग जानते हैं कि आप सभी प्रसंग कला में सीखने के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं. प्रसंग कला के बारे में पहले आप लोग क्या जानते हैं? प्रसंग कला से आपको क्या लाभ होगा, ये तो पहले हम जानना चाहते हैं. क्योंकि प्रसंग कला आप सीखने से आपको कौन सा मिलता है, अब क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं, ये तो बताने के बाद फिर मैं कंटेंट प्रिपरेशन बोले तो हमारी विषय वस्तु की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा आपको टिप्स बता देती हूँ. ठीक है दोस्तों. अच्छा, हम शुरू करते हैं. पहले प्रसंग कला बोले तो पब्लिक स्पीकिंग करने से आपको क्या क्या लाभ होता है और आपको कन्विंशन पावर या कन्विंशन पावर मिलता है. कन्विंशन पावर बोले तो सब लोगों को आपकी जो राय है, आपकी जो कुछ भाव है, आपके जो आलोचनाएं है, और सब लोगों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक, थैंक यू अंडी, एक अच्छा सा आपको कन्विंस करने का आपको एक अच्छा सा आवश्यकता मिलती है. और क्या है बोले तो रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्निशन बोले तो पहचान मिलते हैं. ये सभी लोग है, सभी लोग में जो एक प्रसंग कला का एक वक्ता है उसको एक पहचान मिलता है. एक क्या है बोले तो एक प्रतिभावान है, ये एक प्रमुख है, ऐसा उसमें आप चुन लिया जाता है. इसीलिए भी प्रसंग कला सीखने में बहुत बहुत आपको लाभदायक चीजें मिलती है दोस्तों. और एक क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है. आप जब भी बोलते हैं, बोलने से वक्त आप कंटेंट, आपको विषय वस्तु की प्रिपरेशन में, आप विषय वस्तु की तैयारी करने में सीखो. नहीं तो आप कुछ भी प्रसंग कला में बताने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप जब भी चलते हैं, चलने में आप लोग क्या करते हैं, पूरा आपका तैयारी करते हैं. आप किसकी तैयारी, कैसे तैयारी करते हैं, आप खुद की तैयारी करते हैं. बोले तो खुद की तैयारी बोले तो ये मेकअप वगैरह पूरा नहीं है दोस्तों.
खुद की तैयारी बोले तो विषय की परिज्ञान की जानकारी आप जानते हैं, विषय के बारे में आप सीख लेते हैं, उसका पूरा बोले तो कुछ पृच्छक कुछ प्रश्न पूछे तो भी, श्रोताएं कुछ प्रश्न पूछे तो भी आप समाधान देने जैसा आप तैयार करते हैं। वो तैयारी हमारी प्रसंग कला के लिए बहुत ही आवश्यकदायक है। और एक आपको अपॉर्चुनिटीज बोले तो बहुत पूरा चांसेस मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। आप जब भी जाते हैं सभी लोगों में बैठते हैं, बैठने में आपको एक प्रत्येक व्यक्ति जैसा चुना जाता है, आपको एक अवसर मिलता है, अवकाश देते हैं। अवकाश क्यों बोले तो कुछ बात कीजिए, कुछ सब लोगों को प्रेरणात्मक बात बोलिए, प्रेरणात्मक संदेश दे दीजिए, ऐसा कुछ बोल के आप सभी लोगों को बुलाए जाते हैं, वो भी एक है। और सभी में से हम एक अलग सा हमारा दिखाव होता है। दिखावट में क्यों अलग होता है हम बोले तो एक प्रसंग कला जो बात करने वाले व्यक्ति को मिलने वाली आदर मर्यादा ये सब अलग ही होते हैं। और सब पाने के लिए यहाँ पे जो अटेंड हुए मौजूद हुए सभी लोगों को क्या करना है। यस, सभी दोस्तों आप लोग अच्छा सुन लीजिए कि आप लोग एक विषय वस्तु जो भी आप बोलने के लिए जा रहे हैं वो विषय वस्तु की तैयारी करना चाहिए। आप एक बार सोचिए, आप कुछ फिल्म के लिए जा रहे, नहीं तो किस बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आपकी मदर फादर सब लोग घर में जो रहते हैं ना, एक फिल्म के लिए जाते हैं तो फ्रेंड को कॉल करते हैं, करके कौन सा शो को जाना, कब टाइम क्या है, वो क्या है, कैसे जाना, फिर ऑटो में जाना, रिक्शा में जाना, कार में जाना, कैसे जाना, वो भी आप क्या करते हैं, एक प्रणालिका रचाते हैं। वो प्रणालिका कैसे होते हैं, एक 2 घंटा सिनेमा के लिए भी आप इतना प्रणालिका जो रचाते हैं, तो फिर आप एक प्रसंग देने के लिए जा रहे हैं तो कितना आप तैयार होना चाहिए। आप एक बार सोचिए, आपकी तैयारी किस तक होना चाहिए। आप लोग सोचकर आप पूरा उसके लिए, आप जब भी प्रसंग देने के लिए जाते हैं तब आपका विषय वस्तु आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों। ऐसा विषय वस्तु की तैयारी अगर आप कर लिए तो आपको अच्छा प्रसंग कला का आप सीख सकते हैं, और जो लोग आपकी श्रोता में बैठते हैं उन लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं, उन लोगों को भी उसकी जो यादें रहते हैं यादों में भी हम रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग मैं एक छोटा सा सूक्ति बता देती हूँ। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, जो हमारा तकदीर में लिखा जाता है, हम वहीं पर तृप्ति होना चाहिए, हम वहीं पर अच्छा यही है हमारा जिंदगी, ऐसे ही हम बसाएंगे, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना सीख सकते हैं। मगर भरोसा, अगर आप लोग भरोसा खुद पर है तो, अगर भरोसा आप पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहेंगे, जो आप चाहते हैं भगवान भी वही अपनी तकदीर में लिखते हैं। तो कुछ भी पाने के लिए हम लोग कुछ श्रम करना चाहिए, वही श्रम से हमको जो मिलने वाला मिलता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम विषय वस्तु की तैयारी में क्या क्या सीखना चाहिए। विषय वस्तु की तैयारी में मैं आपको एक 5C का बता देती हूँ, 5C टेक्निक, 5C। यस, 5C में अब हिंदी में भी बता सकते हैं, मगर एक ही शब्द एक एक लेटर नहीं आता, इसीलिए मैं इंग्लिश का चुनी हूँ। 5C मेथड। पहला C क्या है? पहला C है उसमें कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बोले तो संदर्भ क्या है, पहले हम लोग जानते हैं। हमको जब भी हम प्रसंग देने के लिए हम कहाँ तो भी चले जाने के लिए जो लोग बुला लेते हैं हमको, वो लोग हमें पहले ही बता देते हैं कि हम कहाँ जाना है, हम किसको दे रहे हैं, इसको हम बोले तो इन लोगों को हम हमारा प्रसंग देने के लिए जा रहे हैं। वो तो हम पहले ही जानबूझ के हमको पहले ही जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग पहले संदर्भ के हिसाब से, संदर्भ के अनुसार से संदर्भोचित विषय आप तैयार करके रखना। संदर्भोचित विषय बोले तो जैसे आत्मविश्वास के बारे में बताना है तो आत्मविश्वास में कौन सा आत्मविश्वास क्या है,
क्या होता है, किस तरफ होता है, अगर आत्मविश्वास में ना रहने वाले कैसे होते हैं, उसका लक्षण क्या है, ऐसा अब उसकी पूरा जानकारी आप लोग सीख के पूरा विषय वस्तु तैयार करके जाना है। और एक बात क्या है बोले तो उधर जाने के बाद आपका जो आपके अभिमुख में जो बैठे हुए श्रोताएं रहते हैं वो लोग किस उम्र के हैं, ये भी आप एक जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। किस एज का है वो, किस वयस्क है, बोले तो छोटे बच्चे हैं, नहीं तो युवता है, नहीं तो कुछ महिलाएं हैं, नहीं तो कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं। ये सब आप जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार ही आप अपनी विषय वस्तु तैयार करके जाना होगा। और एक नेक्स्ट दूसरा सी है कॉज। कॉज बोले तो यह कारण नहीं है दोस्तों, जो कारण क्या है बोले तो हम कैसे बात करने जा रहे हैं, कौन सी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, किस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हम जो भी आप उदाहरण ले लो, जो भी कुछ ले लो, मगर कुछ भी लेने के बाद आपका जो भी विषय है वो विषय वस्तु में भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, विषय वस्तु से भी वो घूमना चाहिए। पूरा बाद में पूरा होने के बाद भी आपका क्या होना, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर, दैट इज इम्पोर्टेंट। बोले तो ओ आप विषय वस्तु के बाहर का बात नहीं बोलना चाहिए। एक और एक सी क्या है बोले तो थर्ड सी इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है, संयोजकता है। संयोजकता, किसमें संयोजक होना चाहिए, कैसे संयोजक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अभी आए हम लोग जब एक विषय बताने के लिए हम चूज करते हैं, तब हम लोग क्या करना बोले तो वो विषय के अनुसंधानित विषय और कुछ रहते हैं, वो और जो विषय है वो क्या है उससे अब हम आत्मविश्वास का टॉपिक ही लिए समझ लीजिए आप लोग। आत्मविश्वास में आत्मविश्वास पहले रहना बोले तो हमको भय नहीं रहना चाहिए, हमको क्या है कुछ बताने का क्या इनहिबिशंस रहता है कुछ लोगों को, वो नहीं रहना चाहिए। ऐसा टॉपिक को हम इधर उधर बोले तो सब टॉपिक्स में भी ले सकते हैं, मगर हमारा जो भी विषय है वो तो हम नहीं भूलना चाहिए। कनेक्टिविटी, उसमें समझौता करके हम बता सकते हैं, समझौता करके हम बता सकते हैं, मगर हमारा जो भी मुख्य विषय है वो तो हम नहीं भूलना चाहिए। और एक सी क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। विश्वसनीयता बोले तो हिंदी में हम बता सकते हैं कि भरोसा, एक विश्वास है। यस, आजकल हम यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत सारे बोले तो बहुत सारे दिख रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स में क्या बताते हैं, आपका थंबनेल देखिए, इसमें देखे तो क्या होगा आप जानने के लिए देखिए। थंबनेल देखे तो ये एक रहता, फिर हम वीडियो ओपन करके देखे तो अंदर और एक रहता, इसीलिए सब उसकी विश्वसनीयता खो जाते हैं। कुछ बहुत सारे मशहूर चैनल भी उसकी विश्वसनीयता खो जाके बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जो भी विषय बताते हैं उसके अनुचित उदाहरण हम बताना चाहिए। उसके और एक बात क्या है बोले तो हम लोग जो भी विषय बोलने के लिए जा रहे हैं उसकी वास्तव विषय का वास्तविकता हम लोग सीखना चाहिए, वास्तविकता हम लोग जानना चाहिए। पहले वास्तविकता के परिधि में भी हमारा जो भी विषय हम लोग बताते हैं वो वास्तव के करीब में रहना चाहिए। अगर वास्तव से दूर भाग गए, हम कुछ ना कुछ बोले, समझ लीजिए आजकल बहुत सारे श्रोताएं ऐसा है, और सभी लोग आजकल कोई विषय का परिज्ञान वो लोग ये जो अंतर्जाल है उससे वो लोग सीख सकते हैं। तभी वो लोग मार के देख सकते हैं, तभी वो लोग प्रश्न पूछने का आवश्यकता रहता है। इसीलिए हम जो भी विषय हम लोग चूज करते हैं उसमें विश्वसनीयता, वास्तविकता के करीब में हम बताना चाहिए। और एक बात, बहुत अच्छी बात क्या है बोले तो कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि, इंगित ज्ञान बोलते हैं, जो भी बहुत सारे लोगों में आजकल हम लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों बोले तो बहुत सारे लोगों में क्यों बोला मैडम? हाँ जी, हम सब लोग जब भी जाते हैं, कुछ लोग हम कॉल करते हैं, नहीं तो कुछ बात करने के लिए चाहते हैं, हम ये जो कॉमन सेंस हम लोगों को इंगित ज्ञान कब नहीं रहता, आप सोचिए एक बार। वो सब लोग उधर बैठ के हैं,
हम लोग प्रसंग देने के लिए गए थे, श्रोता है, सब लोग उधर बैठ के हैं, हम वक्ता है, बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके आई। अरे अच्छा, मैं परिज्ञान है मेरा इसमें, मैं बहुत प्रिपेयर होके आई, क्यों मैं ऐसा कंप्लीट करती हूँ, मेरा पूरा होने तक मैं वही बता देती हूँ। ये क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो घर के काम काज सब छोड़कर उधर आके बैठे हैं, उन लोगों के बारे में भी हम सोचना चाहिए। उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो, दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं तभी हम हमारे लिए अच्छा जानकारी, हम कैसे हैं, हमारी जानकारी अच्छा हमको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए उन लोगों का जो काम का जो लोग छोड़ के आए, उसका जो टाइम देते हैं हम लोगों को, उसी समय में, निर्दिष्ट वक्त में, निर्दिष्ट समय में हम हमारा जो प्रसंग है वो पूरा करके उन लोगों का जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो संदेश उन तक पहुंच के हम फिर निकलना। ऐसा करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं रहे तो बाद में क्या बोलते हैं, सुत्ती बोलते हैं। वैसा भी एक ध्यान में रखना चाहिए सब लोग। ठीक है, ये 5 चीज हम लोग सीखे, और 5 चीज सीखने के बाद हम कैसे हम लोग हमारा जो व्यक्त करना चाहिए कंटेंट तो हम तैयार करें, पूरा कंटेंट हम तैयारी करें, करने के बाद कैसे व्यक्त करना, क्लियर रहना। 3 चीज, फिर क्लियर रहना। क्लियर बोले तो इट इज स्पष्ट रहना, हम जो भी बताने चाहते हैं, जो भी बताने के लिए हमारा जो मन है वो कैसे रहना, स्पष्ट रहना। जो भी विषय हम बोलने के लिए गए उधर, वो विषय बोलना, और वो विषय भी कैसे बोलना, थोड़ा टेक्निक्स में और एक क्लास में आपको बता देती हूँ। इंक्लूजन ऑफ पोएम्स, उसमें मैं बोल देती हूँ कैसे आकर्षक, आप सभी लोगों को कैसे आकर्षक करना, कैसे आप सभी लोगों का दृष्टि को एकाग्र करने के लिए प्रयास करना, कैसे आपकी जो प्रसंग है उसको विजयी करना, मैं आपको बता दूंगी। और ये जो स्पष्ट रूप से हमने जो बताने चाहते हैं वो बताना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंट बोले तो विश्वास के, हम लोग जो भी धैर्य से और हम लोग आत्मविश्वास के साथ हम लोग जो भी बताने के लिए उधर गए थे वो प्रसंग को हम एक्सप्रेस करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। और एक कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मैं अभी बोले आपको, हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बताना बोले तो हम एक छोटा चुटकुले बता सकते हैं, जोक्स बता सकते हैं, और एक कुछ क्या है, स्टोरीज बता सकते हैं, छोटा कथाएं, कहानियां, और कुछ क्या, और कुछ पोएम्स, काव्य का जो भी है वो हम लोग चूज करके उसमें से बता सकते हैं। ये सब देखने के लिए, ये सब करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपका विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। यहाँ और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक वृंद जी का छोटा सा दोहा ले लेते हैं। ठीक, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, वृंद जी सिल पर परत निशान। वृंदावन लाल शर्मा, ये तो प्रसिद्ध हिंदी की कवि है। ये जो क्या बता रहे हैं इसमें, करत करत अभ्यास थे, अभ्यास का अर्थ है कि प्रैक्टिस। हम लोग अभ्यास करते 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 जड़मती होत सुजान, जो भी मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि वाले हैं, वो लोग सुजान होते हैं, वो लोग अच्छा बुद्धि से उसकी बुद्धि विकसित होती है। किससे विकसित होती है? अभ्यास करते करते उसकी बुद्धि विकसित होती है। और रसरी आवत जात ते, रसरी का अर्थ है रस्सी है जी। वो लोग अवधि और ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं जो लोग पुराने कवियां, उसमें रसरी का अर्थ है रस्सी, रसी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल का अर्थ है एक स्टोन, एक स्टोन, उसमें निशान पड़ते हैं। निशान बोले तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, धागा जैसा होते हैं, क्योंकि वो
धाग होते हैं। कैसे बोले तो रस्सी से बार बार रस्सी से रगड़ने से एक कठिन सा शिला भी एक धागा उसमें पड़ सकते हैं। ఒక మచ్చ లాంటిది పడుతుంది। अच्छा ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग जब भी आपको विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, ये सब विषय आप आपकी मस्तिष्क में रखकर आप लोग बताने के लिए प्रयास करें तो आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, एक अच्छा प्रसंग कला का वक्ता बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग जो भी सीखने के लिए तैयार रहते हो, जितना आपकी तैयारी रहती है उतना ही आप लोग अच्छा कामयाबी निकाल सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पथा लिखे उसे लिफाफे के समान है, जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। हम लोग जो भी एक हमारे जीवन में लक्ष्य ना रहे तो जीवन कैसा रहता है? एक लिफाफे भेजे, उसमें कुछ पता नहीं है, कुछ पता लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कहा जाता है। जाने का उसका जो मार्ग क्या है, गम्य क्या है, कुछ भी नहीं चलता है। कटी पतंग जैसा हमारा जीवित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उसी लक्ष्य के काम में, उसी लक्ष्य के पाने में आपका पूरा प्रयास कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ तक हमारा जो भी बताने के लिए बात है वो हो गया। कौन है? अगर आपको कुछ शंकाएं है तो आप बता सकते हैं। जो भी शंका है इस विषय में आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। Only 6? Hello? Sharwani? Yeah, Sharwani? Yes, ma'am. Ma'am, no, Yeah. I don't have any doubt. It was really excellent. I'm asking some others, do they have any doubts or किसी को Yeah, कुछ doubt है क्या, वही पूछ रही हूँ। इसमें Very good participants afternoon, ma'am. Yeah, very good afternoon, Andy. Who's this? मैम, सेशन बहुत इफेक्टिव था, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैम। Okay, I all have the noted best. all those important points about all your 5 C's. बहुत इफेक्टिव था मैम सेशन। थैंक यू सो मच मैम। और मैम you. आपकी Any वॉइस doubt? बहुत मेलोडिक है। Thank you. नहीं मैम, I understood. I noted every point of yours, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you. All the best. Thank you, ma'am. And anyone is there? Good afternoon, Suvana ma'am. Good afternoon. Hi. Thank you for coming. Wonderful session it is. Thank you, Sweta. Thank you so much. Okay, only 6 participants attended, right? 6, in that 6 also we 3 are there. Yes, that's Time what I'm thinking, that no one are coming and participating. We are spending a lot of time and we are spending a lot of time for this, but that's okay. It is a nice class. Okay, thank you. Thank you so much giving me this opportunity. Okay, we are family members. Yeah, All that's impact true. group And are- one more thing, how many members are there? That's not an issue. We'll continue it and we will just we'll go through all the sessions, what they want. That all everything we will अभी cover. भी मैसेज रखी हूँ, कुछ लोग आएगा बोल के, लेकिन अभी 1-2 जन आ गए हैं, लेकिन क्लास तो खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, अभी ये सेशन एंड करेंगे मैम? Yeah, क्योंकि 3 o'clock we have one more ना? Okay. हाँ, one more session. Okay, Sharwani, do you want to tell anything? Yeah. You can continue.
नो मैम, Srikanth sir. हाँ, इतना बहुत अच्छा सेशन एंड आप कोयल के जैसा मीठी मीठी गाना गाती हो, दैट यू ग्लोरी किया ऑल्सो मैम, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. एंड Thank you, इन Sharma. हमारे ग्रुप में एक मेंबर है साची। साची बहुत इंटरेस्टेड है स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। Okay, She very has a good. very interest in public speaking and she Yes, has that ma'am. guts to. Okay. Once, where is Sachi? Sachi. Ma'am. Yeah. And who is there? One more person, Anuradha. Anuradha. She is not from our group, isn't it? Okay. Okay, let's end the session. Okay. All right. Srikanth sir. Thank you, ma'am. Okay. Okay, thank you. I will end the session, madam. No problem. Okay. Thank you to one and all. Everyone should Thank give you, their sir. feedback. सबको feedback देना चाहिए। Yeah. Okay. Thank you. Thank